नहीं चलेगा। मैं प्रोग्राम चला के दिखाती हूँ, चलिए आपको। बिल्ड एंड रन करती हूँ। अब ये प्रोग्राम चला, नहीं चला। अब ये देखिए, आप ये आपके पास ये रेड कलर का ये बोल रहा है कि इसमें गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? हमने सारा प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन हम प्रिंट भी तो करवाना है हमने। तो ये क्या है, ऊपर क्या है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। हमने उसको प्रिंट कराने के लिए कमांड दी प्रिंट एफ की, लेकिन हमने सी को तो प्रिंट कराया ही नहीं। तो इसके लिए भी प्रिंट एफ की कमांड जाएगी। प्रिंट एफ ये कमांड जाती है, याद रखना इस चीज के लिए। और मैंने क्या कहा था कि बाहर से ये सेमीकोलन से बंद भी होती है, जब तक ये बंद नहीं करोगे तब तक। अब प्रिंट एफ की कमांड दी है हमने। अब यहाँ पे इंटीजर के अब हर एक कन्वर्जन सिंबल्स होते हैं। कन्वर्जन सिंबल्स राउंड ब्रेस को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। कन्वर्जन सिंबल क्या होते हैं? ये हमारे पास कोटेशन मार्क लगाए हैं, दोनों कोटेशन मार्क। जब भी हम किसी इंटीजर के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमने 34 इंटीजर टाइप है, यानी ए इंटीजर टाइप है, बी इंटीजर टाइप है, इंटीजर में ही हमने स्टोर करा दिया। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे %d किसी भी इंटीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कन्वर्जन सिंबल्स की जरूरत होती है। ये %d कन्वर्जन सिंबल है। यहाँ %i भी कर सकते हैं और %d भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो हम ये हमारे कन्वर्जन सिंबल है, ये याद रखना, कन्वर्जन सिंबल। इनके बिना हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा। मतलब मैं अपने कंपाइलर को कह रही हूँ कि कन्वर्ट करो। क्या कह रही हूँ? कन्वर्ट करो, लेकिन किसको कन्वर्ट करो उसे ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ सी को कन्वर्ट करो। सी मतलब कि जो मैंने यहाँ पे a प्लस बी कराया है, यानी कि a प्लस बी कराया है, उसकी जो भी वैल्यू आए, मुझे नहीं पता है वो क्या हो सकती है, वो ऐड होके सी में चली जाए। और सी कहाँ है? ये रही उसकी मेमोरी, इंट सी मैंने बनाई थी, सी में चली जाए और उस मेमोरी में जो डाटा है वो यहां पर प्रिंट हो जाए। मैं ये चाहती हूं। अब समझ में आया? इस वजह से हमें इसको करवाना ही पड़ेगा। अब क्या ये मेरा प्रोग्राम चलेगा? चलिए देखते हैं इसको भी। हम बिल्ड पे या तो F9 कर दो या फिर बिल्ड एंड रन करो, ठीक है, ये करना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे बिल्ड एंड रन करूंगी। अब मैंने बिल्ड एंड रन किया, लेकिन मेरा कंपाइलर ने फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पे ये डेड पॉइंट देख रहे हो आप? अब देखिए मिस्टेक, देखिए मिस्टेक्स देखिए इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक मिस्टेक दिखाती हूँ। मेरे प्रोग्राम रन नहीं हुआ, पूरा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? सभी कुछ प्रॉपरली हमने सब कुछ बंद किया है, प्रॉपरली प्रिंट किया है, सब कुछ प्रॉपर किया है, लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रोग्राम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। देखिए जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी जो परेशानी होती है कि एक छोटी सी मिस्टेक उनके सारा प्रोग्राम खराब कर देती है। चलो प्रॉब्लम बताऊं, अगर आप पहचान सको। नहीं पहचान सकते। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंट का आई है ना, ये कैपिटल में है। देखिए बिल्कुल माइनर मिस्टेक, तो इंट का आई स्मॉल रखो। और अगर मैं ये प्रोग्राम बिल्ड एंड रन करती हूँ, क्या मेरा कंपाइलर ये वर्क करेगा? ये देखिए, क्या मेरा, ये देखिए आ गया, रन करा। अब आप देख रहे हो कि लिखा हुआ वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग 46, जो कि मैंने ए और बी को प्लस करके किया था। ए मैंने दिया था, क्या दिया था? ए दिया था मैंने 34 और बी दिया था 12। तो 34 प्लस 12 46। तो मैंने यही तो किया है, 46 आंसर आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि ये कैसे आ रहा है? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग 46, ये क्या आ रहा है? नहीं, ये नहीं चाहिए यार, थोड़ा अच्छा तो लगे इसको, यानी कि एडिशन हुई है, पता तो लगे कि एडिशन 46। ये तो बिल्कुल खिचड़ी आ जाएगी, बिल्कुल खिचड़ी लगेगी, क्योंकि जो मेरा ये जो सी की जो वैल्यू है वो दूसरी लाइन में दिखाई दे। तो इसके लिए जो यूज होगा वो होगा \n, ये यूज होगा \n। लेकिन अगर मैं यहाँ \n लिखूंगी तो क्या मेरा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा? रिजल्ट जाएगा? नहीं जाएगा। देखते हैं क्यों नहीं जाएगा, इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ \n दिया, अब देखिए क्या हुआ? नहीं हुआ, लेकिन एक एंटर हुआ है। आप देखिए पहले जब मैंने \n नहीं दिया था तब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं था और ये सारी लाइन जो है एक दूसरे के बाद आ रही थी, लेकिन एक स्पेस का गैप आ गया। लेकिन किस में आया है? वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग 46 के बाद आया है। यानी कि इसमें एक चीज देखिए, अगर ये \n मैं यहां पर लिख दूं,
ठीक है, यानी इस लाइन के बाद मेरा अगली लाइन में जाए। अब देख, अब इसको बिल्ड एंड रन करो, इस लाइन के बाद मेरा अगला, तो देखिए आ गया ना 46। अब एक बार और एंटर करूंगी तब एक लाइन का और गैप आ जाएगा। ये है बैक स्लैश का मतलब, यानी कि दूसरी लाइन में चले जाओ। ठीक है, उसने कहा, कंपाइलर ने क्या कहा है यहां पर कि वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लिखो, दूसरी लाइन में जाओ। दूसरी लाइन में जाके वो प्रिंट एफ वाला फंक्शन ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा। तो जब वो दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन में गया तो यहाँ पे 46 एंटर हुआ, लेकिन इसमें भी बैक स्लैश है, मतलब कि उसने कहा है कि इसके बाद दूसरी एक और गैप दो, तो उसने एक और गैप दिया और उसके बाद हमारी नेक्स्ट 2 लाइंस परफॉर्म हुई। ये काम हुआ है। तो ये क्या चलता है, एक सीरीज में चलता है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से सी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ठीक है, बहुत इजीली कर पाओगे। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया। अब क्या मैं एक प्लस के प्रोग्राम के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगी? सिर्फ प्लस का प्रोग्राम बनाना है, मैंने सिर्फ एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, जिसके लिए मैंने 3 मेमोरी बना दी। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। वैसे तो प्रोग्राम सही है, लेकिन आप एक एडिशन के प्रोग्राम के लिए इतनी मेमोरी यूज नहीं कर सकते। यानी कि मेमोरी का मतलब ये नहीं है, मेमोरी तो बनेगी ही बनेगी, मैं ये नहीं कह रही कि मेमोरी नहीं बनेगी, लेकिन बात ये है कि आपको अगर आपको तीनों इंटीजर टाइप में लेनी है तो हम एक में ही क्यों नहीं ले लेते। इसको करो स्टार्ट, यानी कि ये जो हमारा इंट बी और इंट सी, ये मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन आप इसको इस तरह से ले सकते हो। ए, जैसे हमने ए लिया है, अगर तीनों चीजें सेम टाइप की हैं तो हम उसे एक ही प्रोग्राम में ले सकते हैं, इंट में ही बी और सी इसी में ही ले सकते हैं। और इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं, F9 दबाओगे, डायरेक्ट की है, तो आपका प्रोग्राम 46। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे, यानी अब ये अलग अलग लिखने पड़ेंगे, A34 B12, ठीक है, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक इजी मेथड आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ए लिखा है ना, अब मैं आपको छोटा प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ। A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 20, छोटा प्रोग्राम कर दिया है मैंने। ठीक है, अब क्या करें, अब ये सारे लाइन एक लाइन में आ गया ना, अब मैं इसे रन करके दिखाऊं। अब मैं इसे F9 से रन करके दिखाती हूँ, क्या मेरा रिजल्ट आएगा। ये देखिए आ गया रिजल्ट 50, 30 प्लस 20, यही तो हमें चाहिए था। तो मैं आपको पहले तो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप अलग अलग, हमें हर चीज के लिए अलग मेमोरी चाहिए होती है और उसको स्टोरेज करने के लिए भी एक जगह चाहिए होती है, उसके लिए भी मेमोरी चाहिए होती है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रोग्राम को छोटा करना है, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना। तो आप ऐसे प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपको ऊपर ये नहीं दिखाना वेलकम टू, अगर मैं चाहती हूँ कि वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ना दिखाऊं और मैं सिर्फ दिखाऊं हेलो, हेलो लिखा दिखाई दे, तो और इसको चलाऊं तो क्या आएगा, ऊपर हेलो आएगा, फिर नीचे 50 आ जाएगा, ये चीज आएगी। और ऑब्वियसली नीचे हमने बैक स्लैश एन दिया था, तो एक स्पेस छोड़ के उसने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क करता है, इस चीज का ध्यान दें। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। डोंट वरी अबाउट इट।